जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। चलिए शुरू करते हैं। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जीएस और जीके का सेट नंबर 14। आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 2 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। अपनी तैयारी में लग जाओ। जितना भी आपने पढ़ा है उन सभी का अच्छे से रिवीजन करना। अब आपके पास मात्र 2 महीने हैं। जितना हो सके उतना पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कुषाण वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कुषाण वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कुजुल काडफिसिस, कनिष्क, वासुदेव, इचरक। तो कुषाण वंश का अंतिम सम्राट वासुदेव प्रथम था। वासुदेव प्रथम कुषाण वंश का अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है? इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है? बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या वरुण ग्रह? मंगल ग्रह 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के समान 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में काटती है? क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में काटती है? अंटार्कटिका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में काटती है। क्वेश्चन नंबर 4। अंतरिम मंत्रिमंडल में कारिये खान और बंदरगाह मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में कारिये खान और बंदरगाह मंत्री किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, सी.एच. भाभा या जगजीवन राम? तो सी एच भाभा को कारिये खान और बंदरगाह मंत्री बनाया था। अंतरिम मंत्रिमंडल में सी.एच. भाभा को कारिये खान और बंदरगाह मंत्री बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इम्पोर्टेंट है। पाक जल संधि किस किस देश के बीच पड़ती है? पाक जल संधि किस किस देश के बीच पड़ती है? भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका या भारत और चीन? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच पड़ती है। ये भारत और श्रीलंका के बीच पड़ती है, बंगाल खाड़ी में। पाक जल संधि बंगाली खाड़ी में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, राजस्थान, हरियाणा या जम्मू कश्मीर? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पहला
एल्यूमीनियम कारखाना कब खोला गया था? भारत में पहला एल्यूमीनियम कारखाना कब खोला गया था? 1984, 1932, 1937 या 1955? तो पहला एल्यूमीनियम कारखाना 1937 को खोला गया था। 1937 को पश्चिम बंगाल में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था? तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? 1949, 1966, 1991 या 1978? तो तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1991 को हुआ था। 1991 को तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। 1949 को पहली बार हुआ था मुद्रा का अवमूल्यन। 1966 को दूसरी बार और 1991 को तीसरी बार। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या बेंगलुरु? तो ये मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। भारत का प्रथम विमानवाहक पोत कौन सा है? भारत का प्रथम विमानवाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत, INS चक्र, INS कावेरी या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। यह भारत का प्रथम विमानवाहक पोत है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जनरल नरेंद्र सिंह, सरदार पटेल? तो पहले मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले मंत्री थे इस्तीफा देने वाले 1950 को। क्वेश्चन 12, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा इकाई आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा इकाई आवेश होता है? धनावेश, ऋणावेश, दोनों या कुछ भी नहीं? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1997 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस महाद्वीप में क्रिल मछली पाई जाती है? इनमें से किस महाद्वीप में क्रिल मछली पाई जाती है? एशिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप में क्रिल मछली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, लुसाई जनजाति किस प्रदेश की एक प्रसिद्ध जनजाति है? लुसाई जनजाति इनमें से किस प्रदेश की एक प्रसिद्ध जनजाति है? मेघालय, असम, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो ये असम की एक प्रसिद्ध जनजाति है। लुसाई जनजाति असम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे?
के संतानम, ए के चंद्र, के सी नियोगी, या के सी पंत। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के सी नियोगी थे। के सी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती इनमें से किसे कहा जाता है? नेपाल को, नॉर्वे को, श्रीलंका को, या जापान को। तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? पन्नालाल घोष, विश्वजीत राय, गुदई महाराज, या जगदीश सिंह। तो गुदई महाराज एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 24 गज, 19 गज, 20 गज, या 22 गज। तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक झंडे में स्थित लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? ओलंपिक झंडे में स्थित लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? अमेरिका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया को, या एशिया को। तो ये अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ओलंपिक झंडे में स्थित लाल चक्र जो है ये अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी, 24 मई, 29 अगस्त, या 2 अप्रैल। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रियाल किस देश की राजधानी है? रियाल इनमें से किस देश की राजधानी है? ओमान की, कतर की, इराक की, या ईरान की। तो ये कतर की राजधानी है। रियाल कतर की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 14 दिसंबर, 26 जून, 7 अप्रैल, या 12 मई। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन फिलोसफी किस लेखक की पुस्तक है? इंडियन फिलोसफी इनमें से किस लेखक की पुस्तक है? शिवानंद, विंस्टन चर्चिल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या भवभूति। तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। क्वेश्चन नंबर 24, अब तक मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है? अब तक मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है? 10 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, या 7 व्यक्ति को। तो अब तक मात्र 2 व्यक्ति को मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है। 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला व्यक्ति था 1931 को एरी एक्जेल।
एरी एक्जेल। और दूसरे व्यक्ति 1961 को 1961 को हैमर हैमरसोल्ड। ये दो व्यक्ति थे जिन्हें मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पुणे, लखनऊ, शिमला या कोलकाता? तो ये कोलकाता में स्थित है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, पोवाड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? पोवाड़ा इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहार, महाराष्ट्र, मिजोरम या उत्तर प्रदेश? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। पोवाड़ा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन 27, भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, तबला, संतूर या मृदंग? तो भजन सोपारी एक संतूर वादक थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे, कानपुर, चेन्नई या आगरा? तो ये पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, ओरछा किस नदी पर बसा है? ओरछा इनमें से किस नदी पर बसा हुआ है? कावेरी, गोमती, ब्रह्मपुत्र या बेतवा? तो ये बेतवा नदी पर बसा हुआ है। ओरछा नगर बेतवा नदी पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 5 इनमें से किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 5 इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।